हेलो गाइस। मैं आज आपके लिए सिविल बूस्टर का रिव्यू लेके आया हूँ। इसमें हमारे को सिविल बूस्टर एक ये बुक मिलती है, एक सिविल कैप्सूल मिलता है और इसके साथ एक चार्ट मिलता है। तो मैंने ये बुक पढ़ी, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। कम से कम इससे 85 टू 90% कवर हो जाता है हमारा सिविल इंजीनियरिंग का। और ये काफ़ी हेल्पफुल है फॉर वेरियस वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए, वेरियस वेरियस सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए। ये हैंडबुक, सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक जो है वो प्रीति सिंह के द्वारा बनाई गई है एंड एस सरोट सर हैं। इसमें जो एवरी सब्जेक्ट है ना वो टॉपिक वाइज दिया हुआ है, मतलब उसके काफ़ी कन्वेंशनल टाइप में दिया हुआ है। ये काफ़ी हेल्पफुल है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ईएससी के लिए यूज़फुल है, गेट के लिए यूज़फुल है, जेई एई एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है, आरआरबी जेई के लिए यूज़फुल है, पीएसयू कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी जेई है और अदर सिविल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे काफ़ी वैकेंसी निकलती रहती हैं आईओसीएल वगैरह, एनएचपीसी, एनटीपीसी वगैरह में, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है। मैंने ये पढ़ी और मुझे लगा कि मुझे अपने भाइयों और बहनों के लिए इस बुक का रिव्यू देना चाहिए ताकि उनको भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो आप इस बुक को प्रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप कन्वेंशनली पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को प्रेफ़र कर सकते हो। और इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ये आपको मैंने तो ये परचेज़ 2022 में की थी और 2022 एंड में की थी परचेज़ मैंने, और उसको मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ। और काफ़ी मैंने मतलब दूसरी बार मैं इसको पढ़ रहा हूँ और काफ़ी मैंने ये देखा इस बुक में कि ये काफ़ी कुछ सिविल इंजीनियरिंग का 90% तो कवर कर ही रही है। और इसमें वेरियस जैसे कंटेंट दिया हुआ है, क्विक रिव्यू दिया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का, जैसे ईएससी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, ठीक है, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर कट ऑफ, गेट प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एसएससी जेई प्रीवियस ईयर appeared candidate details, ESC and SSC previous year vacancy detail, today increasing competition review, gate review year subject wise analysis भी है, ESC previous year subject wise analysis है, SSC JEE previous year subject wise analysis है। और इसमें एक और बात है कि इसमें फ्री बुक मिल सकती है अगर आप कोई एरर बताते हो, ईच एरर, ठीक है, फ्री बुक ऑन ईच एरर। आगे इन्होंने इसमें इंडेक्स में आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, जैसे सिलेबस भी मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी इन्होंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्विक रिव्यू किया हुआ था तो उसको देखिए, ये इन्होंने ऐसे पेपर कट ऑफ वगैरह ऐसे शो कर रखी है। और यहाँ पे एसएससी की कट ऑफ शो कर रखी है, ये सारी एसएससी की है। जो भी एसएससी जेई में अपीयर्ड कैंडिडेट थे उनकी डिटेल है कि 2019 में इतने थे, 2018 में, 2012 तक दिया हुआ है। और जो गेट की आपकी कट ऑफ आती है युवा जर्नल की, ओबीसी की, एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड की, तो वो भी आपकी 2022 से 2000, आप एक्चुअली इसको नहीं परचेज़ करोगे तो अभी 2024 की होगी, तो 2024 वाला भी इसमें शो होएगा या 2023 तक। और इसमें वैकेंसी डिटेल भी है, ईएससी की वैकेंसी डिटेल है, एसएससी जेई की वैकेंसी डिटेल है, एंड गेट अपीयर्ड कैंडिडेट कितने थे, एसएससी जेई अपीयर्ड कैंडिडेट कितने थे। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक गेट सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस की कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं, सर मतलब कितने क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, ईएससी के एग्ज़ाम्स में कितने क्वेश्चन आए हैं किस सब्जेक्ट में से, सारा एनालिसिस आपको देखने को इस बुक में मिलेगा। एसएससी जेई के कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं आज तक, ठीक है। उससे एक आइडिया मिल जाता है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पक्के करने चाहिए, कौन कौन से हमें मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए। जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे आपका एस्टिमेट्स है और सर्वे है, आरसीसी में से भी आते हैं,
8-10 क्वेश्चन इसमें से भी बनते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। फिर आपका इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाईवे और सॉइल है, ये मेन आपके सब्जेक्ट हैं जिनमें से इनमें पूछा जाता है। ये है हाउ टू गेट फ्री बुक ऑन ईच एरर। अगर कोई एरर आपको मिलता है तो कैसे आप फ्री बुक पा सकते हैं, इसमें वो लिखा हुआ है। और देन आपको यहाँ पे मिल जाता है इंपॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब आगे आपको कन्वेंशनली जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करूँगा, जैसे आपका तो इसमें एक बात मेरे को अच्छी लगी कि इसमें ट्रिक्स भी बताए हुए हैं और देखिए स्पेशल पॉइंट्स को हाईलाइट करके भी लिखा हुआ है। जैसे स्पेशल पॉइंट है तो उसको हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने, ये स्पेशल पॉइंट है। इससे क्या है, काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और ये जो ट्रिक है, जैसे ABC फ्रॉड आदमी है ना, तो एलाइट बेलाइट सेलाइट फेलाइट, ये आपको याद करना होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। काफ़ी हेल्प हो जाती है, काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स इसमें दी हुई हैं आगे भी। जैसे ब्रिक का ले लो आप, तो ब्रिक के लिए भी क्लीन है ना, तो और सीमेंट के लिए एम, और देखो MMS वेरी एंटरटेनिंग, जो भी है आपका माइल्ड मॉडरेट सीवियर। अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो यहाँ पे एक आता है, ये एक्सपोजर्स होते हैं, एक्सपोजर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जैसे माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। तो काफ़ी मतलब अच्छे से बताया हुआ है इसमें, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। अब मैं आपको आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ कि सिलेबस में इसके क्या क्या कवर अप किया हुआ है। जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल है, तो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में आपको सीमेंट, कंक्रीट, टिम्बर, एग्रीगेट्स, ब्रिक्स, ब्रिक मशीनरी, मोटार एंड लाइम वगैरह सब कुछ इसमें जो भी आपका कवर होता है एक बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और एडवांस टॉपिक्स में जैसे डोर, विंडो, रूफ के बारे में है, स्टेयरकेस के बारे में है, फ्लोर्स के बारे में है, स्टील एंड ग्लास के बारे में है, पेंट एंड वार्निश के बारे में है, बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग एंड बिल्डिंग लॉ। मैंने इसके अलावा भी काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई हैं सिविल इंजीनियरिंग की, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक प्रेफर की हैं, मैं उनका भी रिव्यू आपके लिए लाऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि किसी को अगर स्टार्टिंग से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है तो इस बुक को ज़रूर प्रेफर करें, क्योंकि इस बुक में आपको सिविल इंजीनियरिंग का मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा, मैक्सिमम आपको कन्वेंशनली इस बुक में मिल जाएगा। और अगर इसमें कुछ नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट से भी गो थ्रू हो सकते हो थोड़ा बहुत तो, लेकिन इसमें से काफ़ी कुछ कवर हो रहा है। फिर सेकंड में आपका आता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो एस्टिमेट में बेसिक मेजरमेंट्स है, वैल्यूएशंस हैं, एंड आपका एस्टिमेट्स एंड एरिया टाइप्स है, मटेरियल कैलकुलेशन एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। सॉइल मैकेनिक्स आ जाता है इसमें, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, सॉइल ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ये आपका इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, काफ़ी अर्थ प्रेशर थ्योरीज, रिटेनिंग वॉल, शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, वर्टिकल स्ट्रेसिस, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, सॉइल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंसिव सॉइल। वैसे सॉलिड मैकेनिक्स है, मतलब आप जब इस बुक को परचेज़ करोगे या इसका वो देखोगे तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके अपना नंबर भी व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो, सॉरी अपना नंबर भी आप यूट्यूब कमेंट में डाल सकते हो। अगर किसी को इसका सिलेबस चाहिए होगा तो क्या क्या कवर अप हो रहा है तो मैं उसको दे दूँगा। तो इसमें और कौन से हैं, जैसे नेविगेशन कैनाल, हार्बर रॉक्स है, रेनफोर्समेंट, सीमेंट कंक्रीट है, अर्थक्वेक, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन है, ओपन चैनल फ्लो है, सर्वेइंग है, हाइड्रोलॉजी है, इरिगेशन है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, हाईवे इंजीनियरिंग है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग है, टनल इंजीनियरिंग है, ब्रिज इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग, CPM एंड वर्ट है, अप्लाइड मैकेनिक्स है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और तो और इसमें ऑटोकैड भी कवर हो रहा है आपका, कि ऑटोकैड में आपको क्या क्या है वो भी है। ऑटोकैड से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरली एग्ज़ाम्स में, तो ऑटोकैड भी इसमें कवर है। ठीक है, तो ये थी आपकी सिविल बूस्टर। तो इसमें काफ़ी कन्वेंशनली आपको दिया हुआ है, मैंने तो देखो पढ़ भी रखी है मैंने काफ़ी कुछ इसमें, जो जो मुझे लगता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने अंडरलाइन अपने हिसाब से भी कर रखा है, हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है। और
जैसे ये देखो कि शॉर्ट ट्रिक्स जैसे मिस कॉल, तो मेटालिक, इनबर, स्टील, क्लॉथ, है ना? अगर याद करना चाहते हो इस सीक्वेंस में, तो आपको काफ़ी इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि ये बुक ऐसे ही लिख दी है जैसे बाकी बुक्स हैं, ऐसा नहीं है। इसमें काफ़ी कुछ मतलब सोच समझ के इस बुक को बनाया हुआ है। तो ये बुक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी है। तो ये थी सिविल बूस्टर, और इसके साथ साथ ही आता है आपका एक पॉकेट सिविल इंजीनियरिंग डिक्शनरी आती है, सिविल कैप्सूल है इसका नाम। और ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आपने क्विक रिवीजन करना है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें भी 17 टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं। सॉइल मैकेनिक्स हो गया, रेनफोर्समेंट कंक्रीट हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, वही जो इसमें है मैक्सिमम इसमें भी कवर अप हो रहे हैं। लेकिन इसमें शॉर्ट है कि जैसे आपको क्विक रिव्यू करना है एक, तो आप इसमें से कर सकते हो बिफोर एग्ज़ाम। तो ये काफ़ी अच्छा है। कहीं आप जा रहे हो, बुक नहीं कैरी कर सकते, तो आपके लिए ये पॉकेट कैप्सूल बनाया गया है। इसमें काफ़ी कुछ कवर होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है। देखो इसमें तो ये भी लग गया था, मैंने तो ये कम ही यूज़ किया क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा था। लेकिन ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। और एक ये चार्ट है, ये चार्ट अपने आप अपनी दीवार पे लगा के इसको सुबह और शाम 2 टाइम आप इसको ऐसे देखते रहिए, मतलब कुछ ना कुछ इसमें से पढ़ते रहिए। ये काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए, क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल है। ये काफ़ी कुछ क्लियर कर देता है। जो भी आपने इस बुक से पढ़ा वो आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आपने बुक नहीं खोलनी होगी और आपने ये चिपकाया होगा, तो आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इसमें बेसिक ऐसा है कि इसमें शॉर्ट तरीके से फार्मूलेज़ हो गए, कोई भी शॉर्ट लाइन है वो वैसे-वैसे फार्मूलाज़ वगैरह और सब कुछ इसमें दिया हुआ है। जैसे टिम्बर का स्ट्रक्चर है वो भी इसमें अवेलेबल है, उसमें क्या-क्या होता है वो सब कुछ बताया गया है। ठीक है? तो ये था मैंने आपके लिए सोचा कि एक बार रिव्यू कर देना चाहिए ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। तो गाइज़ आप भी अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस कीजिए, आप भी इन बुक्स को पढ़िए, सिविल बूस्टर होगी, और भी मैं आपके लिए बुक्स लेके आऊँगा, बताऊँगा कि कौन-कौन सी बुक्स आपके लिए सही है। एक्चुअली मैं भी इन सभी बुक्स को प्रेफ़र कर रहा हूँ। मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए मैं ये बताता हूँ कि आपके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक यू।